आज हम पढ़ेंगे हिंदी का उद्भव और विकास कैसे हुआ था, और बहुत सरल भाषा में। तो सबसे पहले प्राचीन काल में सबसे पहले जो भाषा थी संस्कृत थी। वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी। फिर पाली आई जो 500 ईसा पूर्व से पहली शती तक थी। फिर आया अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा में 500 ईसा से 1000 ईस्वी तक ये थी। अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं। सौरसेनी अपभ्रंश भाषा से बहुत सारी आज की आधुनिक भाषाएं निकली, जिनको जो आज हिंदी है और उसकी अनेक बोलियां हैं, सब इसी अपभ्रंश से निकली हैं। तो पहला आता है सौरसेनी। तो सौरसेनी से निकली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषा निकली। पैसाची से पंजाबी लहंदा भाषा निकली। ब्राचड़ से सिंधी भाषा निकली। महाराष्ट्र से मराठी भाषा निकली। मागधी से बिहारी, बंगाली, उड़िया और आसामी निकली। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली। फिर हिंदी की उपबोलियां आती हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी वो कहाँ से निकली, अब उसके बारे में हम जानेंगे। जो पश्चिमी हिंदी जो हम देखते हैं कि जो पश्चिमी हिंदी थी वो सौरसेनी से निकली। उसी पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली जो आज हम बोलते हैं या उसको कौरवी बोलते हैं, वही भाषा निकली। ब्रज भाषा निकली पश्चिमी हिंदी से। हरियाणवी या बांगुरी भाषा निकली। कन्नौजी भाषा निकली। बुंदेली भाषा निकली। ये 5 तरह की जो भाषाएं थी, जो 5 प्रकार की हैं, जो दिल्ली और आसपास का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का आता है इसमें। तो ये जब 5 जो भाषाएं थी वो पश्चिमी हिंदी से निकली। और इसे ट्रिक के साथ याद रखेंगे, क्योंकि जल्दी याद रहता नहीं है और ज़्यादातर प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि ये भाषा कहाँ से निकली। तो पश्चिम में ब्रज देश की हरियाली को खड़े होकर देखने में मेरी कानों की बूंदी गिर गई। ये हमेशा याद रखें ये लाइन, तो आपको आ जाएगा पश्चिम से पश्चिमी हिंदी, ब्रज से ब्रज भाषा, हरियाली से हरियाणवी, खड़े से खड़ी बोली और कानों से कन्नौजी और बूंदी से बुंदेली। यहाँ ये समझ लीजिए। अब है पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बाद आता है पूर्वी हिंदी। तो इसमें है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी जो भाषा है ये उत्तर प्रदेश में खासकर अयोध्या में बोला जाता है, और बघेली और छत्तीसगढ़ी ये एमपी के भाषा हैं, मध्य प्रदेश के। तो इनको हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। अवध के पूर्व दिशा में 36 बाघ देखे गए। मतलब अवध मीन्स अवधी, पूर्व मतलब पूर्वी हिंदी, और 36 मतलब छत्तीसगढ़ी, और बाघ मतलब बघेली भाषा। बघेली जो राजपूत थे उनके नाम पर बघेली भाषा बनी, जो बघेली क्षेत्र थे। उसको भी देख लेंगे, क्योंकि वो भी पूछा जाता है कि कहाँ कौन सा क्षेत्र, किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। मैं बाद में वो दे दूँगी कि कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। राजस्थानी तो बहुत आसान है, इसमें ट्रिक का ज़रूरत नहीं है। पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यही राजस्थानी भाषा है। तो पश्चिमी राजस्थान को बोलते हैं मारवाड़ी। पूर्वी राजस्थानी भाषा को बोलते हैं जयपुरी। जयपुरी को ढूंढानी भी बोला जाता है, तो याद रखें। उत्तरी राजस्थानी को बोलते हैं मेवाती। दक्षिणी राजस्थानी को बोलते हैं मालवी। अब है पहाड़ी। जो पहाड़ी इलाकों में बोला जाता है उसे पहाड़ी भाषा कहते हैं। पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। कुमायूं का जो इलाका है उसमें ये भाषा बोली जाती है, कुमायूं में।
और वही उत्तर प्रदेश के जो उत्तरांचल का भी जो एरिया है उसमें ये बोली जाती है, मध्यवर्ती पहाड़ी। अब हम आगे पढ़ेंगे बिहारी। बिहारी में 3 तरह की भाषा है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो इसका ट्रिक है, राजा भोज ने मिथिला में जाकर मगही पान खाया। मगही पान जो बहुत फेमस है, तो उसको बोलेंगे राजा भोज ने मिथिला में जाकर मगही पान खाया। भोज मीन्स भोजपुरी, मिथिला मैथिली को बोलेंगे, और मगही मतलब मगही भाषा। अब इस ट्रिक के साथ आपको सब याद हो जाएगा कि आप कौन सी भाषा कहाँ की है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको फिर से देख लेंगे ध्यान से, और इसको याद करने के बाद आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो इसी तरह आप मेरे चैनल पे बने रहें, और आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगी। और आप कुछ जो कमेंट है इसमें कर सकते हैं, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।